इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को आगे हल करना जारी रखेंगे। आइए तो हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रश्न में हमें 2 कार्य करनी है। सबसे पहला हमें ये पता करना है कि ये जो 2 समीकरण युग्म दिए गए हैं, ये दोनों समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो उसे ग्राफी विधि से हमें हल करना है, और अगर असंगत है तो प्रश्न को आगे हल हम नहीं करेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहले प्रश्न को, x प्लस वाई बराबर से 5। तो सबसे पहले हम 5 का पक्षांतर बाईं ओर करके इसे व्यापक समीकरण में परिवर्तित कर लेंगे। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर से 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा देखिए, 2x प्लस 2y बराबर से 10। इस 10 का पक्षांतर हम इधर कर लेते हैं। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर से 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। तो हम लिख लेते हैं व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर से 0 से तुलना करने पर देखिए a1 का मान 1, b1 का मान 1 तथा c1 का मान -5 एवं a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। अब हम अनुपात निकाल लेंगे। a1 बटे a2 बराबर से 1 बटे 2, b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2। इसी प्रकार c1 बटे c2 बराबर से ऋण 5 बटे ऋण 10। ऋण से ऋण कट जाएगा और 5 दूनी 10 अर्थात 1 बटे 2। अब हम देखते हैं कि a1 बटे a2 का मान भी 1 बटे 2 है, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 2 है और c1 बटे c2 का मान भी 1 बटे 2 है, अर्थात ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। एक काम हो गया हमारा, हमने पता कर दिया कि समीकरण युग्म संगत है कि असंगत। भाई 2 स्थितियों में संगत होते हैं, जब a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, एक इस स्थिति में संगत होता है, तथा दूसरी स्थिति है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इन दोनों स्थितियों में ही समीकरण संगत होते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये दोनों समीकरण संगत है। अब हमारा दूसरा काम ये है कि यदि ये दोनों समीकरण संगत है तो इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि द्वारा हल भी करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 के आलेख हेतु सारणी का निर्माण कर लेंगे और उसके पश्चात समीकरण 2 के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे। तो आइए हम समीकरण 1 के आलेख हेतु सारणी का सबसे पहले निर्माण करते हैं। समीकरण x प्लस वाई माइनस 5 के आलेख हेतु सारणी। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेंगे x प्लस वाई माइनस 5 बराबर से 0। हम किसी एक राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं, जैसे y का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 5 इधर जाएगा तो धन 5 हो जाएगा और ये x जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक सारणी का निर्माण कर लेते हैं।
क्योंकि हमको y का मान प्राप्त होगा, हम इस y को नीचे लिख देंगे और ऊपर हम x लिख देंगे। अब x बराबर से सबसे पहले हम 1 लेते हैं। 1 लेने पर देखिए y का मान y बराबर से 5 माइनस 1 बराबर से 4 होगा। अब x बराबर से 2 लेने पर y का मान देखिए 5 माइनस 2 बराबर से 3। अब ये हमारा पहला सारणी बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरे समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे। समीकरण 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर से 0 के आलेख हेतु सारणी। समीकरण पहले लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर से 0। अब यहाँ हम 2y का मान निकाल लेते हैं। तो ये 2y बराबर से ये ऋण 10 उठ के जाएगा तो इधर हो जाएगा धन 10 और 2x जाएगा तो ऋण 2x हो जाएगा। इसलिए y बराबर से 10 माइनस 2x बटे 2। अब हम अंश में 2 कॉमन ले लेते हैं। y बराबर से 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5 माइनस x और बटे में 2। तो ये हम 2 से ये 2 काट देते हैं। y का मान हमारा प्राप्त होगा 5 माइनस x। अब हम यहाँ पे आलेख हेतु सारणी का निर्माण करते हैं। क्योंकि y का मान हमें प्राप्त होगा तो सुविधा की दृष्टि से हम इसे y को नीचे लिख देते हैं और x का मान रखेंगे तो ये हम ऊपर लिख देते हैं। अब जरा देखिए आप लोग कि अगर मैं x का मान 3 रखूं तो y का मान कितना प्राप्त होगा। तो देखिए x का मान अगर 3 रखा जाए तो 5 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 2 और x का मान यदि 4 रखा जाए तो y का मान बचेगा 1। तो आप चाहे तो यहाँ लिख दो, अन्यथा नहीं भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमारे पास दोनों समीकरणों के आलेख हेतु सारणी उपलब्ध है। अब इन दोनों सारणियों की सहायता से हम ग्राफ पेपर पे सरल रेखा का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं। आइए अब हम इन दोनों सारणियों की सहायता से ग्राफ पेपर पे रेखाओं का निर्माण करके देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अक्ष का निर्माण करना होगा। ये होगा हमारा x अक्ष और ये होगा हमारा y अक्ष। ये प्लस x अक्ष और ये माइनस x अक्ष। ऊपर प्लस y अक्ष, नीचे माइनस y अक्ष। अब हम इस अक्ष पे स्केलिंग कर लेंगे। अब आइए हम इस सारणी की सहायता से रेखाओं का निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। देखिए x अक्ष पे 1 है और y अक्ष पे 4 है। तो ये x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 4 बिंदु हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा। 1 और 4। दूसरा है x अक्ष पे 2 है और y अक्ष पे 3 है। तो x अक्ष पे 2 और y अक्ष पे 3 बिंदु हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा। 2 और 3। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक रेखा का निर्माण करते हैं। यह रेखा होगी x प्लस वाई माइनस 5 बराबर से 0। अब हम दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए x का मान है 3 और y का मान है 2। तो x अक्ष पे 3 और y अक्ष पे 2 बिंदु जो हमारा प्राप्त होगा यहीं पे प्राप्त होगा। 3 और 2। दूसरा देखिए x का मान है 4 और y का मान है 1। x का मान 4 और y का मान है 1। तो ये बिंदु इसी रेखा के ऊपर हमारा प्राप्त होगा। ये रहेगा 4 और 1। अब हम दूसरी रेखा यदि बनाना चाहें तो इसी के ऊपर से बनेगी। ग्राफ निर्माण करने के पश्चात हमें यह समझ में आता है कि इन दोनों सारणियों से निरूपित आलेख एक ही सरल रेखा को दर्शाते हैं, अर्थात रेखाएं संपाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये दोनों समीकरण युग्म संगत है। यहाँ हम लिख देंगे चूंकि निरूपित आलेख में रेखाएं संपाती है, अतः समीकरण युग्म संगत होंगे। इस प्रकार से पहला प्रश्न समाप्त हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न देखिए इस प्रश्नावली का। x माइनस वाई बराबर से 8। अब इसका हम पक्षांतर कर लेते हैं इधर।
तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर से 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 तथा 3x माइनस 3y बराबर से 16। अब 16 का पक्षांतर हम इधर कर लेंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर से 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें ये पता करना है कि ये दोनों समीकरण संगत है कि असंगत। तो इसके लिए हम अनुपात निकाल करके पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे हम व्यापक समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर से 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर से 0 से तुलना करने पर a1 का मान जो हमारा निकल रहा है वो 1 है, b1 बराबर से ऋण 1, c1 बराबर से ऋण 8, a2 बराबर से 3, b2 बराबर से -3 और ये c2 बराबर से ऋण 16 है। अब हम अनुपात निकाल के देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर से 1 बटे 3, b1 बटे b2 बराबर से ऋण 1 बटे ऋण 3 और c1 बटे c2 बराबर से ऋण 8 बटे ऋण 16। अब देखिए यहाँ ऋण से ऋण कट जाएगा, ये बचेगा 1 बटे 3 और यहाँ पे ऋण से ऋण कट जाएगा और 8 दूनी 16 तो 1 बटे 2। देखने पे हमें समझ में आता है ये तो दोनों आपस में बराबर है, परंतु ये इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 परंतु बराबर नहीं है c1 बटे c2। अतः समीकरण युग्म असंगत होंगे। अब हमें आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीकरण युग्म असंगत है। अब पहला कहिए, देखिए तीसरा और चौथा बिल्कुल सरल सवाल है, पूर्व माफी की सवाल इनको करनी है, अतः आप लोग इसे स्वयं कर लें। अब पांचवा सवाल देखते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करें। देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम आपको आयत के परिमाप और अर्ध परिमाप क्या होता है इससे हम आपको परिचित करवाते हैं। आयत से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये आयत की होती है लंबाई और ये होती है इसकी चौड़ाई। तो ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई है तो ये भी इसकी चौड़ाई होगी। तो ये पूरी दूरी यानी a से b, b से c, c से d और d से a, ये संपूर्ण दूरी को हम परिमाप कहते हैं। तो देखिए परिमाप कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई धन यहाँ से यहाँ तक के चौड़ाई धन यहाँ से यहाँ तक के फिर से होगी इसकी लंबाई और फिर d से a तक के दूरी है चौड़ाई। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, यही इसका परिमाप होता है, परिमाप। अब देखिए एक लंबाई और एक लंबाई, ये हो गए मिलके दो लंबाई हो गया और ये चौड़ाई और चौड़ाई मिलके हो गया 2 चौड़ाई। अब आप 2 को कॉमन ले लीजिए, कोष्ठक में बचेगा लंबाई धन चौड़ाई। तो ये परिमाप का सूत्र होता है कि किसी आयत का परिमाप बराबर से 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। और अगर हम अर्ध परिमाप की बात करें तो अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा यानी 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई का आधा यानी बटे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होगा लंबाई धन चौड़ाई। अब हमें ये इसी सूत्र का प्रयोग करना है, लंबाई धन चौड़ाई।
अब हम इसे मिटा देते हैं और सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। हल देखिए, सबसे पहले हम आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर मान लेंगे। माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अब हम दिए गए शर्तों को लगाएंगे। प्रथम शर्तानुसार कहा जा रहा है कि बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी बाग की लंबाई यानी कि x बराबर है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी y प्लस 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम दूसरा शर्त देखते हैं। इस बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर से लंबाई धन चौड़ाई, और अर्ध परिमाप हमारा दिया है 36 मीटर, लंबाई x और चौड़ाई y। सीधा करके लिख लेते हैं, x प्लस y बराबर से 36। ये समीकरण नंबर हमारा बन गया 2। अब इन दोनों समीकरणों के आलेख हेतु अलग अलग सारणी का निर्माण कर लेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 1 के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण x बराबर से y प्लस 4 के आलेख हेतु सारणी। अब हम समीकरण को लिख लेंगे x बराबर से y प्लस 4। अब हम एक सारणी का निर्माण कर लेंगे। क्योंकि हमको x का मान प्राप्त होगा तो सुविधा की दृष्टि से हम इसे नीचे लिख लेंगे और y का मान हम रखेंगे, तो y का मान हम ऊपर लिख देते हैं। सबसे पहले हम y बराबर से 4 लेके देखते हैं। तो y बराबर से 4 लेने पर x का मान जो हमारा प्राप्त होगा 4 धन 4 बराबर से 8। तो जब y का मान 4 लिया गया तो x का मान हमारा 8 प्राप्त हुआ। अब y बराबर से 8 ले लेते हैं। 8 लेने पर जो x का मान प्राप्त होगा 8 प्लस 4 बराबर से 12। तो जब y का मान 8 लिया गया तो x का मान हमारा 12 प्राप्त हुआ। ये पहला आलेख हेतु सारणी निर्मित हो गया। अब हम दूसरे समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करते हैं। समीकरण x प्लस y बराबर से 36 के आलेख हेतु सारणी। सबसे पहले हम समीकरण को नीचे लिखेंगे x प्लस y बराबर से 36। अब किसी एक राशि का मान निकाल लेते हैं, जैसे y का मान हमने निकाला तो y बराबर से 36 माइनस x। अब हम सारणी का निर्माण करेंगे। y का मान हम नीचे लिख देंगे और x का मान ऊपर रख देंगे। सबसे पहले हम x का मान 20 लेते हैं। x बराबर से 20 लेने पर देखिए y का मान 36 माइनस 20 बचेगा हमारा 16। जब x का मान 20 लिया गया तो y का मान 16 प्राप्त हुआ। अब हम x का मान 24 लेंगे। 24 लेने पर देखिए y का मान 36 माइनस 24 बराबर से 12 प्राप्त होगा। तो जब y का मान 24 लिया गया तो x का मान 12 प्राप्त हुआ। अब हमारा दोनों आलेख सारणी बनकर तैयार हो गया। इन दोनों सारणियों की सहायता से ग्राफ पेपर पे हम रेखाओं का निर्माण करेंगे। तो आइए अब हम ग्राफ पेपर पर चलते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ पेपर पे अक्षों का निर्माण करेंगे। ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। अब हम अक्षों का नामांकन करते हैं तथा स्केलिंग करते हैं। ये x अक्ष, इधर का माइनस x अक्ष, ऊपर y अक्ष और नीचे माइनस y अक्ष। अब देखिए चूंकि आंकड़े हमारे पास बड़े हैं इसलिए 1 सेंटीमीटर को हम
4 इकाई मानेंगे तो ये +4 होगा और ये 8, ये 12, 16, 20, 24 के बाद यहाँ पे 28 हो जाएगा। इधर लेंगे तो ये ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। ऊपर -4, 8, 12, 16, 20, इस प्रकार नीचे ऋण 4, ऋण 8। अब आइए हम बिंदुओं को निर्मित करते हैं। एक्स अक्ष पे है 8 और वाई अक्ष पे है 4, तो एक्स अक्ष पे 8 और वाई अक्ष पे 4। हमारे पास ये जो बिंदु प्राप्त होगा इस स्थान पे होगा, ये रहेगा 8 और ये 4। दूसरा बिंदु है हमारे पास एक्स पे 12 और वाई पे 8, एक्स पे 12 और वाई पे 8, ये बिंदु हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा 12 और 8। अब हम इन बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक सरल रेखा का निर्माण कर लेते हैं। यही रेखा जो होगी वो होगी x बराबर से y + 4। अब हम दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए x का मान है हमारे पास 20 और y का मान है 16, तो x का मान हमारे पास ये हो जाएगा 20 और y का मान 16, ये स्थान पे बिंदु प्राप्त होगा 20 और 16। दूसरा x का मान है 24 और y का मान है 12, तो ये देखिए x का मान है 24 और y का मान है 12, तो हमारे पास जो बिंदु प्राप्त होगा ये बिंदु यहाँ पे प्राप्त होगा 24 और 12। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा का निर्माण कर लेते हैं। अब इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि दोनों रेखाएं बिंदु 20 और 16 पे प्रतिच्छेद करती है, तो हम लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु 20 और 16। अतः लंबाई x बराबर से 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर से 16 मीटर, ये आएगा आपका उत्तर। देखिए यदि आप लोगों की इच्छा है तो छठवां सवाल करें, अन्यथा छोड़ दीजिए। ऐसी मौखिक प्रश्न है, सोच के आप लोग लिख लीजिएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 एक अच्छा प्रश्न है। समीकरण x - y + 1 बराबर 0 और समीकरण 3x + 2y - 12 बराबर से 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे और उस सारणी की सहायता से ग्राफ पर हम रेखाओं का निर्माण करेंगे, और जो रेखा जो बनेगी वो x अक्ष से जो त्रिभुज का निर्माण करेगी उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमें लिखना है और साथ ही साथ जो त्रिभुज बना उसको छायांकित भी करना है। तो आइए हम प्रश्न प्रारंभ करते हैं। हमें जो समीकरण दी गई है वो है x - y + 1 बराबर से 0, यह है हमारा समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण जो है वो है 3x + 2y - 12 बराबर से 0, ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। अब हम पहले समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण x - y + 1 बराबर से 0 के आलेख हेतु सारणी। सबसे पहले हम समीकरण को लिख देंगे x - y + 1 बराबर से 0। अब हम इसमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये y का पक्षांतर इधर हो जाएगा तो धन y होगा और 1 उठ के जाएगा तो ऋण 1 होगा।
अब हम यहाँ पे एक आलेख सारणी का निर्माण करेंगे। क्योंकि x का मान हमें प्राप्त होगा तो हम x को यहाँ नीचे लिख देते हैं और y का मान रखना होगा तो हम यहाँ पे y लिख देंगे। आइए सबसे पहले हम y का मान 1 लेके देखते हैं। तो y बराबर से 1 लेने पर देखिए x का मान होगा 1 माइनस 1 बराबर से 0। तो जब y का मान 1 लिया गया तो x का मान 0 निकला। अब हम y बराबर से 2 लेके देखते हैं। y बराबर से 2 लेने पर x बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर से 1। जब y का मान 2 लिया गया तो x का मान 1 निकला। इस प्रकार से हमारा पहले समीकरण के आलेख हेतु सारणी निर्मित हो गया। अब दूसरे समीकरण के आलेख हेतु सारणी का निर्माण करेंगे। समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर से 0 के आलेख हेतु सारणी। सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर से 0। जिसका गुणांक सबसे कम होता है उसका मान निकालना सुविधाजनक होता है। तो हम यहाँ पे ये 2y का मान निकालेंगे। तो ये ऋण 12 जब इधर जाएगा तो धन 12 हो जाएगा और 3x उठ के जाएगा तो ऋण 3x हो जाएगा। इसलिए y बराबर से 12 माइनस 3x बटे 2 होगा। अब हम यहाँ पे आलेख सारणी का निर्माण करेंगे। y का मान हमें प्राप्त होगा तो हम यहाँ y नीचे लिख देंगे और x का मान हम रखेंगे इसलिए ऊपर लिख देंगे। अब सबसे पहले हम x का मान 0 लेते हैं। x बराबर से 0 लेने पर देखिए y का मान कितना होगा। y बराबर से 12 माइनस 3 गुणित 0 बटे 2 यानी कि 12 माइनस 0 बटे 2 अर्थात 12 बटे 2 यानी कि हमें प्राप्त होगा 6। तो जब x का मान 0 लिया गया तो y का मान 6 प्राप्त हुआ। अब इस बार हम x का मान 2 ले लेते हैं। तो x बराबर से 2 लेने पर देखिए y का मान 12 माइनस 3 गुणित 2 बटे 2 12 माइनस 6 बटे 2 यानी कि 6 बटे 2 अर्थात 3 प्राप्त होगा। तो जब x का मान 2 लिया गया तो y का मान हमारा 3 प्राप्त हुआ। अब हमारे पास दोनों समीकरणों के आलेख सारणी उपलब्ध है। इन दोनों आलेख सारणियों की सहायता से अब ग्राफ पेपर पर हम रेखाओं का निर्माण करेंगे। इसके लिए अब हम ग्राफ पेपर पे चलते हैं। आइए अब हम इन दोनों सारणियों की सहायता से ग्राफ पेपर पर रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अक्ष का निर्माण करना होगा। ये देखिए ये हमारा x अक्ष होगा और ये जो होगा हमारा ये y अक्ष होगा। अब हम अक्षों का नामांकन तथा स्केलिंग का काम करते हैं। ये हमारा होगा x अक्ष और ये होगा माइनस x अक्ष। ऊपर हो जाएगा y अक्ष, नीचे हो जाएगा माइनस y अक्ष। अब स्केलिंग का काम करते हैं। अब आइए अब इस सारणी की सहायता से हम ग्राफ पेपर पे रेखाओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए x का मान 0 तथा y का मान 1 है। देखिए x अक्ष पे 0 अर्थात x अक्ष पे कुछ भी नहीं और y अक्ष पे 1 यानी कि बिंदु हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा। ये होगा हमारा 0 और 1। दूसरा जो है x अक्ष पे 1 सेंटीमीटर है और y अक्ष पे 2 सेंटीमीटर है अर्थात ये x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे ये 2। तो बिंदु हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा। ये इसका निर्देशांक होगा 1 और 2। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए स्केल की सहायता से एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। यह रेखा जो होगी वो x माइनस y प्लस 1 बराबर से 0 होगी। अब हम दूसरी सारणी की सहायता से दूसरी रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए x का मान है 0 और y का मान है 6। तो x अक्ष पे कुछ भी नहीं और y अक्ष पे 6। तो ये देखिए ये बिंदु जो हमारा प्राप्त होगा ये इस स्थान पे प्राप्त होगा। ये होगा 0 और 6। दूसरा देखिए x का मान है 2 और y का मान है 3। तो x अक्ष पे 2 सेंटीमीटर और y अक्ष पे 3 सेंटीमीटर। हमारा जो बिंदु प्राप्त होगा ये इस स्थान पे होगा 2 और 3। पुनः अब हम इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाते हुए एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं।
ये जो रेखा होगी वो होगी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर से 0। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो दोनों रेखाएं जो है x अक्ष के साथ जो त्रिभुज का निर्माण करती है उस त्रिभुज को छायांकित कीजिए तथा उनके शीर्षों के निर्देशांक बताइए। तो देखिए, हम त्रिभुज के शीर्ष को हम A मानते हैं और ये यहाँ पे ये बिंदु को B मानते हैं और इस बिंदु को हम C मानते हैं। इस त्रिभुज का जो शीर्ष A होगा उसका निर्देशांक होगा 2 और 3, बिंदु B का निर्देशांक होगा ऋण 1 और 0 तथा बिंदु C का जो निर्देशांक होगा 4 और 0 होगा। अब हमारा अंतिम काम यह है कि इस त्रिभुज को छायांकित करना है। तो आइए अब इनको हम इस त्रिभुज को हम छायांकित कर देते हैं। अब हमने त्रिभुज ABC को छायांकित कर दिया और अब हम नीचे लिख देंगे, ग्राफ पर रेखाओं के द्वारा त्रिभुज ABC का निर्माण हुआ जिनके शीर्षों के निर्देशांक A 2 3, B ऋण 1 0 तथा C 4 0 है। यहाँ पे सवाल समाप्त हो जाता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग जरूर लाइक करें। हमारे इस चैनल पे सप्ताह में 2 वीडियो अपलोड होते हैं, अतः अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आप लोगों को समय पे मिल सके, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।